हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोसिस टेक्नोलॉजी में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी ब्रांच अकाउंटिंग कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर बनाया है एक हेड ऑफिस। हम मान के चल रहे हैं हमारे पास दिल्ली में एक हेड ऑफिस है और हरियाणा में एक ब्रांच है यूपी में। तो ये सॉल्यूशन ये एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन है। इसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ पर किसको बेनिफिट कर सकता है, वो एक केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा केस बनाते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक हेड ऑफिस है दिल्ली में, एक हेड ब्रांच ऑफिस है हरियाणा में, एक ब्रांच ऑफिस है यूपी में। हमारी एक पार्टी है, सप्लायर है, जो हमें माल दिल्ली में भी सप्लाई करता है, हरियाणा में भी सप्लाई करता है वही, और यूपी में भी सप्लाई करता है। तो ये कंडीशन तब होती है जब हम एक ही सप्लायर से कई अपने सारी ब्रांचों में माल सप्लाई करवाते हैं। या हमारा एक कस्टमर है जो हमें यूपी से भी माल खरीदता है, दिल्ली से भी लेता है और हरियाणा से भी लेता है। अलग अलग स्टेट से परचेज होता ही, अलग अलग स्टेट्स में बेची जाती है सामान। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास बैंक एक ही है, सपोज हमारे पास एक बैंक है HDFC में, वो बैंक एक ही है जो हेड ऑफिस में दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अब अगर ABC कंपनी जो यूपी में भी खरीदती है और दिल्ली हरियाणा में भी खरीदती है, दिल्ली में भी खरीदती है, उसका सपोज बैलेंस हो गया 10 लाख रुपए। उसने क्या किया कि एक 5 लाख का चेक बना के दे दिया हेड ऑफिस में, क्योंकि बैंक हमारा हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में 5 लाख का चेक चला गया। अब जो अकाउंट है, अकाउंट की टीम क्या करती है, उसके लिए हेडक ये हो जाता है कि एक मैनुअल एंट्री उसको पोस्ट करनी पड़ती है अलग अलग ब्रांच में, दिल्ली में, यूपी में, और एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ती है उसको। तब जाके उसका बैलेंस मैच होता है। इस मैनुअल वर्क को ख़त्म करने के लिए हमने एक सोल्यूशन कस्टमाइज करके बनाया है, जिसको हम यहाँ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड ऑफिस में हम परचेज़ की एक एंट्री मारते हैं। हम सप्लायर के देखेंगे, यही सेम काम रिसिप्ट में भी होता है और पेमेंट में भी होता है। हम सबसे पहले सप्लायर का देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सबको टैली में सेल परचेज की एंट्री तो डालनी आती है। यानी जो भी व्यूअर हैं वो एश्योर कर लें कि उनको एंट्री करनी आती है, यानी टैली में एंट्री कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज में हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाउचर मोड है। यहाँ पर प्रेस करें कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन आ जाएगी। 1 अप्रैल 2012 की एंट्री करते हैं हम। ये हमारा इनवाइस नंबर होगा जो सप्लायर का होगा। और यहाँ पर ले लेते हैं हम अ, एक कंपनी लेते हैं XYZ कंपनी है जो सप्लाई करती है माल। सपोज हमने ले लिया और दिल्ली में परचेज कर रहे हैं। परचेज कंप्यूटर, मान लो 2 पीस खरीद दिया हमने 25,000। इसी XYZ को हमने बोला कि भाई हमें ना आप यूपी में भी सप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, यूपी में और वहाँ भी सप्लाई करवा लिया। तो हम क्या करेंगे, इसी एंट्री को ओपन करेंगे और F3 प्रेस करेंगे और हरियाणा में भी हो गया, और F3 प्रेस करेंगे और यूपी में भी, सॉरी, ओपन करेंगे F3 और यूपी में भी एंट्री करा लेंगे। इसमें हम क्वांटिटी थोड़ी चेंज कर देते हैं। 1 मिनट, ओके, 1 सेकंड। यहाँ क्वांटिटी शो नहीं करेगा, नहीं तो अगर हम ये डालेंगे नहीं, मान लो ये 5 पीस यहाँ ले रहे हैं 25,000 के हिसाब से, यहाँ 5 पीस सप्लाई कर दिया। और अब हम देख लेते हैं हरियाणा में क्या किया था। हरियाणा में भी 1 मिनट, थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, क्वांटिटी नहीं उठा रहा है। दो पीस यूपी में, 5 पीस हरियाणा वाली ब्रांच में प्रॉब्लम हो रही है। तो हरियाणा वाली ब्रांच में पीस नहीं ले रहा है, इसको डिलीट करते हैं बिल को, और दोबारा से हमें हरियाणा में एक एंट्री पास कर लेते हैं। तो हमने ये XYZ सप्लायर है, परचेज कंप्यूटर में यहाँ गए, हम यहाँ डाल दिया
यूनिट, जिससे वो क्वांटिटी भी मांग ले हमसे। हमने डाला 3 पीस, यहाँ 25,000। ये हमने तीनों कंपनी में अगर देखेंगे तो यहाँ डेट आ गई, यानी सब में हमने परचेज कर ली। अब हमें ये देखना है, सपोज हम इस एक्स वाई जेड को पेमेंट कर रहे हैं, हमने टोटल पहले देखना है कि एक्स वाई जेड की टोटल पेमेंट कितनी है। तो हमने जो कस्टमाइज़ किया है, हम आएंगे यहाँ पर डिस्प्ले, अकाउंट बुक, यहाँ पर है मल्टी कंपनी लेजर, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे हम एक्स वाई जेड कंपनी, एंटर। तो देखेंगे एक्स वाई जेड में दिल्ली में परचेज हुई है 50,000 की, हरियाणा में परचेज हुई है 75,000 की, यूपी में परचेज हुई है 1,25,000 का, टोटल 2,50,000 का अमाउंट बन गया इनका। 2,50,000 इसको देना है, ठीक है। तो अब ये 2,50,000, ये भी रिपोर्ट कस्टमाइज है, डिटेल में देख सकते हैं कैसे कैसे परचेज की एंट्री हो रही है। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें मान लो 2,75,000 है, हमने 1.5 लाख रुपए इनको पेमेंट कर दिया। हम दिल्ली हेड ऑफिस में गए, क्योंकि हमें एचओ से पेमेंट करनी है, इसमें गए और पेमेंट वाउचर, यहाँ पेमेंट का वाउचर है, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर और ये पेमेंट वाउचर। पेमेंट में गए, यहाँ पर बैंक ले लिया, ये बैंक का लेजर सेट कर लिया यहाँ से बैंक, और यहाँ पर ब्रांच, कौन सी ब्रांच में की पेमेंट करनी है हमें। तो हम ले लेते हैं भैया कि हमें 1.5 लाख रुपए पेमेंट करनी है, तो एक काम करो हरियाणा ब्रांच में थोड़ी सी कर दो। कौन सी पार्टी है, पार्टी नाम यहाँ ले लिया, ये पार्टी नेम आ गया यहाँ पे XYZ, और एक बिल है इनका 75,000, तो यही ले लिया हमने 75,000 पूरा, हरियाणा ब्रांच की 75,000 पेमेंट हो गई और सेव कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे यूपी ब्रांच भी ले लिया। यूपी ब्रांच ना लेके अगर हमने XYZ सिर्फ कर लिया और 50,000, हम सिर्फ यहाँ अगर कंपनी नाम लेते हैं तो इसका मतलब ये हेड ऑफिस में यानी दिल्ली ऑफिस का है। ये 50,000 ले लिया, यहाँ पर ये बिल आ गया 50,000 का, हमने 50,000 को हेड ऑफिस में बुक कर दिया, तो 75/50 1,25,000 हो गया। तो यूपी ब्रांच में भी ले लिया, यूपी ब्रांच का XYZ कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट किया, XYZ, और यहाँ पर ले लिया इनका हम 1,25,000 नहीं, ये के लिए 25,000, यहाँ पर अमाउंट डाल दिया 25,000। ये यूपी हो गया, यूपी ब्रांच का, और इसको यहाँ देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए की एंट्री हो गई हमारे पास। 25, 1 लाख क्यों हो गया भाई ये, अच्छा यहाँ पे हमें यूपी ब्रांच ले लेते हैं, और यूपी ब्रांच में XYZ को ले लेते हैं, XYZ में डाल देते हैं 1,25,000, ठीक है। इन्हीं दोनों की मैं पेमेंट एंट्री कर लेता हूँ। अब ये 2 लाख की पेमेंट हमने कर दिया, 2 लाख इसका सेव किया, एंटर, चेक नंबर डाल दिया, मान लो ये चेक नंबर, ये हमारा चेक नंबर हो गया, डेट इस डेट का पेमेंट है, मान लो 20 अप्रैल का पेमेंट कर दिया और सेव कर दिया। यहाँ सेव करते ही ये एंट्री देखेंगे सेव्ड हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है। एरर क्या है, अच्छा रिमार्क का एरर है। बट अब हमें देखना है कि ये दिल्ली से हमने पेमेंट कर दिया, तो यूपी में कुछ एंट्री हुई क्या। तो यूपी में यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले में क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे डे बुक में जाएंगे, डे बुक के बाद देखेंगे तो यहाँ जनरल की एक एंट्री ऑटोमेटिक हो गई है। ये जनरल की एंट्री ऑटोमेटिक हो गई है, जिसमें चेक नंबर डाला था, 20 अप्रैल की एंट्री थी हमारी। तो नरेशन देखेंगे ये आ गया हमारा, और जनरल भी इसकी एंट्री, जनरल की एंट्री हो गई। तो आपको यहाँ पर जनरल की एंट्री पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक जनरल की एंट्री हो गई। इसके बाद ऐसे यूपी में देखेंगे, यूपी में भी जनरल की एंट्री यहाँ पर देखेंगे, जनरल की एंट्री हो गई है, ये जनरल की एंट्री यहाँ भी पोस्ट हो गई। अब देखते हैं कि हमारी एचओ में XYZ की कितनी अमाउंट रह गया, कितना अमाउंट पे करने के लिए रह गया। तो हम आएंगे डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले है, डिस्प्ले यहाँ पे अकाउंट बुक मल्टी कंपनी लेजर, एंटर करेंगे XYZ और यस। तो यहाँ देखेंगे कि ये इनकी पेमेंट की एंट्री है, ये देखेंगे जनरल पेमेंट, और सिर्फ 50,000 और देने के लिए रह गया। 2,50,000 था, 2 लाख हमने पे कर दिया और सिर्फ 50,000 रह गया देने के लिए, जो कि एचओ में देना है।
तो टोटल हमें इस लेजर को प्रिंट करके एक्सपोर्ट करके कस्टमर को भेजा जा सकता है, सप्लायर को भेजा जा सकता है। यही सेम प्रोसेस हम करेंगे उसमें क्या नाम है अपना कस्टमर्स के लिए, यानी जो हमारे डेटर्स हैं उनके लिए भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा परचेज की एंट्री है। अब देखेंगे कि हमारा बैंक रिकन्सिलेशन कैसे दिखता है। अब दिक्कत है कि भाई कितनी अमाउंट किस बैंक से है, तो बैंक रिकन्सिलेशन में भी हमें उसका नाम दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आएंगे बैंकिंग में, बैंकिंग, बैंक रिकन्सिलेशन, एंटर, या बैंक, यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे, हमने पेमेंट यहाँ से किया था। तो यहाँ पर दिखाएगा कि पार्टी ये है HR ब्रांच, और हरियाणा ब्रांच में ये XYZ, और ये बैंक इसका हो गया। तो इसकी पूरी पूरी एंट्री यहाँ पे परफेक्ट हो गई कि यहाँ बैंक रिकन्सिलेशन में भी पार्टी का नाम दिख गया कि इस पार्टी से इस पार्टी की पेमेंट है, इतने की है। तो बैंक रिकन्सिलेशन देख के हम यहाँ एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे मैं अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाते हैं, तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, जो भी इसमें डालूंगा, वो आपको मिलती रहेंगी।